Shugil. So today I am again with class 7 biology topic, chapter number 1 nutrition. And our nutrition में हम क्या कर रहे थे, हमारा पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 हो गया, चैप्टर के बेसिक थिंग्स हमने जान लिया है. अब हम क्या करने वाले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, ठीक है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज partially photosynthetic plants. ठीक है, first is it. Second, let me write 5 to 4, then I will explain you what is the meaning of these words. Pollution indicator. Pollution indicator. Indicator means पता है कि मतलब अगर कार या बाइक ड्राइव करते होगे, मुझे पता है इतनी छोटी उम्र में तो नहीं करते होगे, पर कोई बच्चे होते हैं ऐसे स्कूटी को ऐसे ब्रुन 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 लेके जाते हैं. ठीक है, तो इंडिकेटर मींस कि हमें अगर इस साइड मुड़ना है तो इस साइड का इंडिकेटर देंगे. दैट मींस इंडिकेटर, बट इसका मीनिंग अलग है. इंडिकेटर मीनिंग इंडिकेट करे वो कि हाँ ये चीज है. इट इंडिकेट्स. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? वेरी क्लियर. थर्ड इज अच्छा 11th 12th 13th थे हमारे. 10 मैंने पहली वाली वीडियो में करवा दिए थे. 13th इज symbiotic relationship. Relationship. 14th is nitrification. अच्छा 14th पॉइंट को नाइट्रिफिकेशन में लास्ट में समझाऊंगा, फिर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये. अच्छा, लेग्यूमिनस प्लांट्स. दोनों चीजें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, वो देख लेता हूँ, पहले सिर्फ सेल्स कर देता हूँ अभी. ये आपको लिखने हैं. मैंने पहले से सेल एक्सप्लेन कर रखा है, लेग्यूमिनस प्लांट एक्सप्लेन कर रखा है, सिम्बायोटिक ये एक्सप्लेन कर रखा है, ये भी एक्सप्लेन कर रखा है. बस ये रहता है, मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखे, बट यू हैव टू राइट इन योर that notebook which I have said you to make. Okay,
रूट्स हैं, ये कौन सा प्लांट? अब देखो इनके ऐसे होते हैं, क्या होता है, एक लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स मीनिंग फली। ये फली होती है, ठीक है, फली मीनिंग जैसे पी है, फली है, ऐसे ही फली, ठीक है, ये फली होती है, इनके अंदर लेग्यूम्स, अच्छा नोड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं कि रूट्स पे लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट पे होती है ये नोड्स होते हैं, गांठें होती है रूट्स पे, क्या होती है, ये गांठें होती है, लेग्यूम्स वाले प्लांट्स पे होती है, इनके रूट्स पे गांठें होती हैं। गांठें भी मान लो, गांठ मीनिंग किसी चीज को दो रस्सियों को बांध दिया तो जिससे बांधो उनको क्या कहेंगे, गांठ, ठीक है। अब भाई जो ये गांठें होती हैं, ये नोड्स होते हैं, इनके अंदर एक बैक्टीरिया छुप के बैठा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नेम है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है, इस प्लांट को, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस प्लांट को नाइट्रोजन देता है, ठीक है, नाइट्रोजन देता है, क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। अभी नाइट्रोजन देता है, प्लांट इसको कन्वर्ट कर लेता है सिंपल फॉर्म में। नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, फिर प्लांट इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, सिंपल। नाइट्रोजन पहले कौन सी फॉर्म में थी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, पूरी मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स, हाँ दिमाग जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे लीड होती है ना, लीड बाय लगाते हैं हेडफोन्स, उनकी जो लीड्स होती है वो फंस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, है वैसे ही पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ के इसने सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया प्लांट ने। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। पूरा वर्ड आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे, क्या नाइट्रिफिकेशन। और जब सिंपल फॉर्म, अच्छा wait, let me raise this full board, then I will explain. अच्छा पेलिसेड सेल्स, सबसे पहले मैं पेलिसेड सेल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेलिसेड सेल्स ना एक सेल मतलब माइक्रोस्कोपिक डायग्राम में होते हैं, किसके, प्लांट के लीफ के माइक्रोस्कोपिक डायग्राम में होते हैं, और ये सेल्स सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट स्क्रीनशॉट तो लेने को बोला ही नहीं मैंने, कोई नहीं, थोड़ा को पीछे करके ले लेना। अब करते हैं चित्रकारी, क्या करते हैं, चित्रकारी। ये हमारी क्या है, रूट्स। रूट्स में क्या होते हैं, नोड्स मीनिंग गांठें।
नहीं तो बहुत सारी और प्रोसेसेस होती हैं। ओनली इन दिस प्लांट दिस प्रोसेस टेक प्लेस एंड तब सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनता है क्या? नाइट्रोजन। उस फॉर्म को क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट वी से दैट प्रोसेस? We say that process denitrification. अब हमारा बचा अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मींस तब ये हमारे नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से लेके अमोनिया के फॉर्म में अमोनिया के फॉर्म में चेंज होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। तब हमारी नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन। Clear to everyone? I am raising this. बात हो गई, पल्ले पड़ गई हैं? आ गई समझ क्या? बैठ गई दिमाग में कि भारी नाचरी है बाद में पकड़ के लाओगे ये लेक्चर और होने के बाद। ए आजा इधर इधर फिर लाओगे दिमाग में है, अभी बिठा लो, बाद में नहीं बैठने वाली वो, ठीक है? चलो मजाक की बातें खत्म। नाउ लेट्स बिगिन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, साइलम एंड फ्लोएम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सुंदर सा प्लांट बनाते हैं, इसके अंदर पाइप्स बनाते हैं, ये इस प्लांट की रूट्स, और ये ऊपर थोड़ी ना जाएगा, नीचे ही जाएगा। ये इसके रूट हेयर्स, और जो रूट हेयर्स, अच्छा तुम सोच रहे होगे भाई रूट दे रखी है, भगवान ने बहुत चीज दे रखी है, ये रूट हेयर क्यों दिए? क्योंकि रूट हेयर तब पानी की शॉर्टेज होती है तब रूट हेयर बहुत डीप जाते हैं और पानी निकाल के ले आते हैं, ऐसे बाहुबली की तरह, ठीक है? नाउ अब ये प्लांट, अच्छा अब ये पानी लेते हैं, ठीक, ये पानी लिया इन्होंने, ठीक है? इन्होंने प्लांट को दिया, पानी गया ऊपर, ऊपर जाके, ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, डोंट जज ऑन दिस थिंग प्लीज, डोंट जज ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है? अब ये किसके पास गया? लीफ के पास लेके गया पानी को, ठीक है? अच्छा अब ये हुआ क्या? यहाँ पे तो क्या था, ये ऑरेंज कलर का क्या है? वाटर। वैसे तो ब्लू कलर का होता है, मैंने एक्सप्लेन ऑरेंज चौक से करके इसलिए है इसका वाटर। अब ये पाइप से ये प्रोसेस जा रही है, इसको कहते हैं जाइलम। ये जा रहा है पानी ऊपर, किसकी हेल्प से? जाइलम की हेल्प से, ठीक है? ये क्या है? ये दोनों जाइलम, जाइलम क्या है? ये जाइलम। अब जाइलम एक क्या है? एक ट्रांसफर टिश्यू, इज अ टिश्यू। मैंने बताया था ना कि तब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, तो ये वही टिश्यू है। ये एक टिश्यू है, दिखाई नहीं देगा अगर काटोगे तो, ठीक है? तो काटना मतलब नहीं फोड़ दोगे। ये टिश्यू है, कौन सा टिश्यू?
सिलेबस है 9th 10th और 8th क्लास का है ये, डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, बट मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है। क्लियर? अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं कुछ छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 1 is, अच्छा, orange color means you have to write with black pen and this color means write with blue pen। वो डायग्राम बनाया था, वो एक्सप्लेन करा था, वो नहीं लिखना था, ठीक है। बट ये फिलहाल क्वेश्चन में बता रहा हूँ, orange means black and yellow means blue। Write down inorganic substance used to make food in photosynthesis। Answer is CO2, H2O and minerals। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है कि क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, यहाँ पे हायर क्लासेस में समझोगे। बस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये समझ लो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने के लिए कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए, और तो फूड बन जाता है तो कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ऑक्सीजन, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। फूड बनने के बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन सा प्रोड्यूस होता है, एक तो ऑक्सीजन, O2, ठीक है, और भी है। नाउ रिमेंबर दिस, राइट द, अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड टू मेक फूड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होते हैं? सो CO2, H2O एंड मिनरल्स, रट लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, which organic substances, which organic, आ गया ना, आ गया, which organic substance is formed by the, ये था इनऑर्गेनिक जो यूज्ड होते हैं और ऑर्गेनिक जो बनते हैं, ये मान लो, ठीक है। ऑर्गेनिक कौन कौन से बनते हैं और इनऑर्गेनिक कौन कौन से यूज्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनाने के लिए। प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपका एक टेस्ट आने वाला है, क्विज, ठीक है, विल टेक इन 2 to 3 days, ओके। बस ये चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में, और सम टाइप ऑफ सब्जेक्टिव भी आएगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। द टोटल मार्क्स विल बी, वेट लेट मी काउंट, 20 मार्क्स, ठीक है। नाउ प्रोसेस, अब इसका आंसर है C6H12O6। ये हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कब बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद,
हाउ मच टोटल क्वेश्चंस आर देयर? 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में, 5 तक ही करेंगे, देन वी विल डू 5 to 10 in next video. ठीक है? नाउ right till here I will explain. Write the inorganic substance used to make food and photosynthesis process. कौन सा होता है? CO2, CO2 जल्दी, CO2, sorry for disturbance, एक प्रॉब्लम आ गई थी. Now let's begin. ठीक है, I am explaining this. कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होता है? CO2, H2O and minerals. Now which organic substance is formed by the plants in photosynthesis process? कौन कौन सा होता है? Answer is C6H12 and O6. ठीक है? In which form food is stored inside the plant? कौन सी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में. You want to take screenshot so you can. I am giving you time. Okay? So you can. I also you have taken the screenshot. Now I am erasing it and moving to the 4th and 5th question. Question number 4th is what substance we use to test the presence of starch. So the answer is iodine. Iodine is a pigment used to. Iodine एक ऐसा pigment है जिससे द्वारा हम starch की presence को मतलब चेक कर सकते हैं कि है या नहीं. ठीक है? There will be an activity. उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे चेक होती है ये. ठीक है? Now question number 5th is write the name names of cells where chloroplast is present inside the leaf. ठीक है? Write the name of cells where chloroplast is present inside the leaf. ऐसे कौन से सेल में होता है? पेलिसेड सेल्स. मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस वही सेल्स करते हैं. ठीक है? कौन से सेल्स? क्योंकि वो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, मोस्ट ऑफ देम. एंड द आंसर इज पेलिसेड सेल्स. मैंने एक वीडियो बनाई थी डाउट वाली, आप वो जाके देखो जो आपके डाउट्स वाले टॉपिक से वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है? यू कैन गो एंड सी दिस वीडियोस. वीडियो एक ही वीडियो पेलिसेड, उसमें पेलिसेड सेल्स भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लीफ का डायग्राम भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. और तुम ये मत सोचो कि हाँ वैसे ही आ गया है बोला लीफ का डायग्राम बता दी कि ये होते हैं, ये वेरिएशंस होती है. नहीं, मैंने माइक्रोस्कोपिक डायग्राम एक्सप्लेन किया था. यू कैन गो एंड सी देम. ओके? So today we are doing till here only. Meet in the
विद द सेम टॉपिक, ठीक है। और दिस चैप्टर क्वेश्चंस इसके साथ ही मिलेंगे और फिर शायद से उससे अगली वीडियो में हमारा क्विज होगा। और ये सारी वीडियोस आपको देखनी नेसेसरी है, तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा। कोई आए क्विज में बैठ के ओ ये क्या चल रहा है, मतलब उठे पर से ये क्या चल रहा है क्विज, चलो ज्वाइन। ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर आए 0 अंडा, ठीक है। Let everyone so participate in this in that quiz, okay. So today video has been completed till here only and sorry for that disturbance। तो बीच में तूफान आ गया था, महाकाल वाला से एकदम से गेट आया ऊपर मेरे, मैं डर गया, ठीक है। तो मैंने मेरी बहन को बोला जल्दी आ बंद कर, ठीक है, ओके।